प्लीज मैं आपसे निवेदन है, मीडिया के साथियों से भी आपको बहुत अच्छा पता रहता है, आप थोड़ा तरीके से इनको सेट करें प्लीज। आपसे निवेदन है, प्लीज आपसे निवेदन है कि बहुत अच्छे से शहीद परिवार, शहीद की लाडली बेटी, शहीद की बहन रवीना जी, लाडली भाई का तिलक करें और राखी बांध के राखी का रक्षा सूत्र का जो धागा है वो शहीद की शहादत को हमेशा चिरस्थायी बनाएगा। शहीद परिवार से, शहीद परिवार के ससुराल से जो बताने उनसे भी निवेदन कि आप भी अपने लाडले दामाद को नमन करें। एक जीता जागता चमकता चेहरा और शहीद अवतार जी, शहीद अवतार जी, वंदे वंदे वंदे। आपको धन्यवाद चिताओं पे ऐसे ही नजर लगी और ऐसे ही यह आकाश नारों से गुंजायमान होगा। यह आकाश हमेशा रोहतास जी अमर रहेंगे नारों के साथ, गगन चुकी उस आकाश की आवाज में हमेशा ये रोहतास जी की यादें हमेशा ताजा रहेंगी। शहीद रोहतास खेरवा साहब, शहीद रोहतास जी खेरवा साहब, पेशवाई गांव में सभी शहीद, पेशवाई गांव में सभी शहीद, भारत माता के सभी शहीद, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पेशवाई गांव की माटी की, पेशवाई गांव की धरती की। भारत माता की, शहीद अवतार जी, शहीद अवतार जी, अमर है, अमर है। शहीद अवतार जी की मूर्ति का अनावरण आज लाडली बहन द्वारा पिताचन राखी का सूत्र, राखी का वो धागा, वो रक्षा सूत्र और जनरल साहब के नेतृत्व में हमारे फौज के अधिकारी और सारे समर्पित सिपाही लाडले बेटे। पहली बात तो मैं सब आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक्चुअली हमें यहाँ बुलाया और इस ऐसे समारोह का एक हिस्सा बनना का हमें जो एक मौका मिला है। तो ये भगवान सिंह साहब काफ़ी 5-7 साल तक जो है अपने स्टेट में जो है सोल्जर बोर्ड के प्रेसिडेंट रहे, काफ़ी उन्होंने लड़ाई की है, काफ़ी मूव किया है। बहुत सारी चीज़ें जो हमको सप्ताह को करनी चाहिए किसी कारण से नहीं होती है, उसमें कई बार पॉलिटिक्स फंस जाती है, कई बार कुछ और काम फंस जाता है। मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ पर यही बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं पिछले 4-5 महीने पहले गुजरात गया था। मैं 15 दिन गुजरात में गया, पहली बार सर्विस में मैं गुजरात में गया था और मुझे बड़ा अफसोस होता है बताने के लिए कि राजस्थान गुजरात से कम 20 साल पीछे है। हम लोग जो है गुजरात से 20 साल पीछे हैं। गुजरात में जो आप प्रोजेक्ट्स देखें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमसे कहीं आगे। इसके 2-3 कारण हैं। एक, हमारे पास क्या, हम लोग बेसिकली खेती पे डिपेंड होते रहे हैं और हमारे पास ऐसे कोई खनिज नहीं है, ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है जहाँ पे कि यहाँ पे लोग अपने इंडस्ट्री लगाएं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? खेती से तो हमारे बच्चों का काम चलने वाला नहीं है। तो अभी बच्चों को अगर आपने कुछ ज़िंदगी में वो कुछ करेंगे तो उनको सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए अपने बच्चों को सक्षम बनाएं। और सक्षम बनाने के लिए आपको उसके ऊपर खर्चा करना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े, आप मेहरबानी करके उनको टाइम दीजिए। दूसरा, आप बच्चों में अच्छे गुण डालिए। हमें याद है पहले बचपन में जब कुछ आपस में चुगली चोट बात जो आपस में करते थे बुजुर्ग, तो हम लोग को बाहर भेज देते थे। आज भी आप 2 जने बैठे हैं या 3 या 4 बैठे हो, बड़े आदमी आप लोग बैठे हो, आप किसी की बुराई कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, आपका बच्चा उसको सुन रहा है, उसके बच्चे में क्या आता है? क्या उसका बच्चा जिस आदमी की आप बुराई करके उसके बच्चे से कभी अच्छा रिश्ता बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। उसके दिमाग में एक आप ध्यान डालते हो। बच्चों को अच्छे विचार दो। आप मुझे ये बताइए, दूसरा
बच्चों को हर बार आप मत टोको, बच्चों को आप हर बार मत टोको, क्योंकि उससे आप हर बार किसी को बार बार बोलोगे तू पढ़ाई नहीं करता, तू सुबह उठता नहीं, तू काम नहीं करता, तू ये नहीं करता, तो दिन भर वो ये सुन के माँ बाप से उसमें एक छोटा सा अपने मन में एक विचार सा आने लग जाता है कि यार मैं शायद किसी के लायक ही नहीं हूँ, या ये मेरे से बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों को आप प्रोत्साहित कीजिए, उसका नेगेटिव मत बोलिए। बच्चों की एजुकेशन पे आप समय दें। यहाँ नहीं है, हमारे आसपास अभी सीकर है, गुडा है, बहुत अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आगे हैं। तो आपको बहुत प्रयास करना है कि आगे अगर आपके बच्चे सक्षम हैं तो उनकी आप एजुकेशन पे आप ध्यान दें। बात आई शहीदों की, मैं जब भी 2-4 बार इन फंक्शन में आया हूँ, मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट किया है कि आप जब भी किसी शहीद की मूर्ति को देखते हैं, हम मंदिर को देखते हैं तो हम गाड़ी में बैठे हैं तो हम ऐसे एक बार छाती पे हाथ रखते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सबसे बड़ा आपका जो है उसकी तरफ जो भी आप कुछ दे पाएंगे, कहीं भी आप कोई शहीद की मूर्ति देखें तो कम से कम एक बार आप हाथ जोड़ दें उसकी तरफ। आपके आसपास आपके गांव में शहीद का कोई परिवार है, आप बच्चों को शिक्षा दीजिए। आपके गांव के अंदर कोई शहीद है, उसके माता पिता है, बच्चों को बोलिए बेटा जब भी ताऊ को देखता तो राम राम करना। आप उसको कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन जिस माता ने, जिस पिता ने अपने बच्चे को खोया है, उसको अब बहुत गर्व होगा कि देखो मेरा बच्चा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं इसका कितना जो त्याग किया है, वो आप जरूर करें। जैसे भगवान सिंह साहब बोल रहे थे, कोई स्वामणी करनी है, कुछ फंक्शन करना है, ये स्थान है जहाँ पे आपको करना चाहिए। इनफैक्ट आप गांव में जहाँ भी ये है, मिल के साल में एक बार, मैं देखता हूँ गांव में आप माता का मंदिर है, कुछ भी कर लेते हो आप, साल में 5 या 6 फंक्शन करते हो, कम से कम साल में एक फंक्शन आप ऐसा करें जो आप शहीदों के नाम पे करें। झुंझुनू अपना ऐसा जिला है, मैं बता दूं आपको, और हमें बहुत फख्र है झुंझुनू का हिस्सा होने में। झुंझुनू में आज के दिन में सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो है पुरुष है, अभी बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। झुंझुनू में सबसे ज़्यादा रिटायर्ड देशों जवान ऑफिसर्स हैं, झुंझुनू में सबसे ज़्यादा वीरांगनाएं हैं, और झुंझुनू में सबसे ज़्यादा शहीद हैं। हम जब भी कहीं बात करते हैं तो हम आपकी छोड़ के बोलते हैं कि भाई हम उस जिले से हैं जिसने देश में मैक्सिमम शहीद दिए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि लोग बात जब हम आपस में बात करते हैं तो मेरे साथ वाले जो है वो तो यार ये उस जिले का जहाँ मैक्सिमम शहीद है। हम लोग बेसिकली जो है बहुत मेहनती आदमी हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। तो अगर आपके बच्चे भी आपसे वही सीखेंगे, बच्चों को अगर मेहनत आती है तो उसको आप मेहरबानी करके एक अपॉर्चुनिटी दें। बाकी मैं तो संतोष अलावती से यही कहना चाहूँगा, मैं इनसे पहली बार मुलाकात हुई है कि हमें एक्चुअली प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना है। जब तक ये लोग, और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो ये कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप इनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं लास्ट तक भी आपको 2-3 बार बोला है कि भाई आप कोई अपना प्रतिनिधि चुनते हो तो कम से कम देखो क्या आपके लिए कुछ कर पाएगा वो, वहाँ आप जान और उसमें मत फंसो। मैं इनफैक्ट ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। तो वंस अगेन जो यहाँ के आयोजक हैं, जो ग्रामवासी हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। मैं आपके बीच में, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मुझे पता है, और ये गर्मी है, लेकिन कुछ जो हमारी चिंताएं हैं, सैनिकों की चिंताएं हैं, शहीदों की चिंताएं हैं, और आप लोगों की भी चिंताएं होनी चाहिए जो शायद आपको हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता। तो मैं हमारे सैनिकों की चिंताओं और शहीदों की चिंताओं से शुरू करता हूँ। शहीदों के बारे में आपने देखा है, इस देश में एक तांता लग गया है, शहीदों का तांता लग गया है, और शहीद आपके मन में तो बहुत उनके प्रति आदर, सम्मान और सब कुछ है, लेकिन क्या देश वाकई उनके बारे में कंसर्न है, उनको चिंता है देश को, जो देश के कर्मधार हैं?
इनके लिए, जनता के लिए, अखबारों के लिए, मीडिया के लिए ये एक संख्या रह गई है। आज 2 उग्रवादी मारे गए, 2 जवान शहीद हो गए, दूसरे दिन 3 मारे गए, 2 शहीद हो गए। आपको ताजुब होगा जान के कि पिछले 1 महीने में J&K में 8 सैनिक शहीद हो गए और 10 सिविलियन खत्म हो गए। मैं उग्रवादियों का जिक्र नहीं करूँगा, और वो मरे या जिए, कितने भी मरे, हमें कोई उससे खुशी नहीं होती। उनमें से बहुत सारे अपने आदमी हैं, अपने भाई हैं, वो जब खत्म होते हैं तो भी हमें दुख होना चाहिए। लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या ये शहीदों का सिलसिला, आई एम सॉरी, जो भी आदमी यहाँ पे रहे हैं, मेरे ख्याल से संतोष जी ने पहले भी सुना होगा, मैं कई प्रोग्रामों में उनके साथ हूँ, क्या ये सिलसिला कभी ख़त्म होगा? हमारी चिंता ये है, आप लोग जो बैठे हुए हैं, इस जनता की अलावा जी हमारी सबकी चिंता ये है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कैसे बंद हो? किसी भी तरह से बंद हो। इसकी जिम्मेवारी किसकी है बंद कराने की? इसकी जिम्मेवारी जो भी सरकारें आती हैं उनकी जिम्मेवारी है ना। वो कैसे कराएं? आप सोचते होंगे कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये नाकाफ़ी है। मैं तो ये सोचता हूँ कि चाहे कुछ भी होना पड़े, देश में शांति रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, आपस में मारकाट बिल्कुल कम होनी चाहिए। ये देश महात्मा गांधी का देश है, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए और जनता का विकास होना चाहिए। दुनिया बड़ी रॉकेट स्पीड से प्रोग्रेस करती जा रही है और हमारा देश जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, ये किसी तरह विकास को आड़े आ रही है, विकास के आड़े आ रही है, विकास को रोके हुए है। हम फुल स्पीड से चलने के लायक नहीं हैं। हमारे साथ के कितने ही देश जो स्वतंत्र हुए थे, वो सब आज़ाद हुए थे हमारे साथ, बहुत सारे हमारे से बाद में, लेकिन ज़्यादातर उनमें से हमसे विकास में बहुत आगे हो गए। हमारे पड़ोसी राष्ट्र देख लीजिए। तो इसलिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे वश में तो खाली प्रार्थना है और एक सोच है, हमारा विचार है कि किसी भी तरह, देखिए मेरे को याद आता है गोल्डा मेयर जो एक बहुत बड़ी नेता रही थी, इजराइल की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने बहुत लड़ाई में पैलेस्टाइन के साथ में बहुत सफलताएं प्राप्त की थी युद्ध से, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी इंदिरा गांधी जी की तरह। उनका कहना था कि आपको यदि देश में शांति रखनी है तो आप अपने दोस्तों से बात नहीं करते, अपने दुश्मनों से बात करनी चाहिए। आप क्या समझे इस बात को? इसमें बहुत गहन सोच है। उन्होंने, उनका तजर्बा है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है और जीती है, लेकिन जीत किसी काम की नहीं है यदि शांति नहीं है। तो आप लड़ाई में जीत सकते हैं, लेकिन शांति नहीं है तो फिर वो देश आगे विकास नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि सरकार जो भी आए, किसी भी पार्टी के आए, कोई हमारा पड़ोसी देश है, वो वाजपेयी जी ने कहा था हम इसकी बदली नहीं कर सकते, हम दोस्त बदली कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदली नहीं कर सकते। तो इनसे बात करनी चाहिए, कुछ भी बात हो लेकिन शांति होनी चाहिए। बात ये। दूसरी चिंता ये है कि सरकार ने पिछले 2 साल में सेना में 2 किस्म के सैनिक पैदा कर दिए। तो सबसे बड़ी चिंता हमारी ये है कि अग्निवीर की जो समस्या है, अग्निवीर का जो एक योजना है, ये सबसे ज़्यादा घातक। शहीद रोहतास जी खैरवा की मूर्ति का अनावरण आ चुका है और आप देख रहे हैं कि इसके अतिरिक्त भी 5 शहीदों की प्रतिमाएं यहाँ खड़ी हैं। ये भूमि शहीदों की, वीरों की, वीरांगनाओं की भूमि है। ये हवा पानी की तासीर ही ऐसी है कि हमारे वीर जवान सीना तान कर दुश्मन की गोली झेलने के लिए खड़े रहते हैं और इसी की बलबूते पर आज देश महफूज है। आज भारत माता क्षुण अगर है तो इन्हीं की बदौलत है। मैं प्रणाम करती हूँ। आज मुझे भी इस परिवार ने याद किया है और भरोसा दिलाती हूँ कि शहीद परिवार को कभी भी किसी प्रकार की, भगवान नहीं करे, दिक्कत आए, मेरी ज़रूरत होगी, मैं वहाँ उनके साथ उपस्थित रहूँगी, खड़ी रहूँगी। और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमको शहीदों के और सैनिकों के परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्हीं की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं।
और अधिक से अधिक, क्योंकि मानसून का सीज़न है, तो अधिक से अधिक लोगों को ग्लोबल वार्मिंग को चेतावनी देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हरित क्रांति की तरह हमको ये शुरुआत करनी चाहिए।